कविता की अगली पंक्तियां हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, बच्चे के घरों में जलाती है दिए, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चाँद में ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अंतिम पंक्तियां हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। इन पंक्तियों में जो कठिन अंश हैं वो इस प्रकार हैं। शाम संध्या के लिए आया है, पुते साफ सुथरे रंगे हुए घरों के लिए आया है, लावे खील को कहते हैं, जो खील और खिलौने हम दीपावली में जिनका प्रयोग करते हैं, रूपवती सुंदरी माँ के लिए आया है, मुखड़े मुख दमक चमक घरौंदे मिट्टी के घर जो बच्चे अपने खेल खेलने के लिए बनाते हैं, दिए दीपक के लिए आया है, ठुनक मचलना यानी बनावटी रोना बच्चे के लिए के रोने के लिए आया है, जिदियाया जिद के कारण मचलता हुआ या मचला हुआ, हई है ही दर्पण शीशा, आईने आईने का अर्थ भी शीशा या दर्पण होता है, रस की पुतली प्रसन्न बालिका के लिए भी आया है, और मीठा बंधन रक्षाबंधन के लिए भी आया है, और बादलों के लिए भी आया है जिनमें रस भरा रहता है यानी जल भरा रहता है, घटा बादल गगन आकाश लच्छे राखी के लिए आया है। पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि ने दीपावली के उत्सव को लेकर बच्चों के उत्साह का वर्णन किया है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे। कवि कहता है दिवाली की शाम है, सारा घर रंग रोगन करके सजा रखा है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। घर में पूजा स्थल पर चीनी जिसे शक्कर भी कहा जाता है के बने खिलौने तथा जगमगाते लावे, जगमगाते मतलब सफेद चमकदार, लावे खील सजा रखे हैं, वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक। त्योहार के उत्साह तथा उमंग में मां के सुंदर मुख पर, रूपवती किसके लिए आया है, मां के सुंदर मुख के लिए, पर हल्की चमक सी आ रही है, उस मां के सुंदर मुख पर हल्की चमक आ रही है जिसको कहा गया है मुखड़े पे एक नम दमक। बच्चे के घरों में सजाती है दिए, वह बच्चे के द्वारा खेलने के लिए बनाए गए छोटे से घर में उसकी खुशी के लिए दिए जला रही है, सारे घर में भी जला रही है और बच्चे का मन रखने के लिए उसके छोटे से घरौंदे में वह दिए जलाती है। सुंदर वात्सल्य का वर्णन। अगली पंक्तियां हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। इन पंक्तियों में कवि ने महाकवि सूर की कृष्ण की बाल लीलाओं की तरह एक छोटे से बच्चे के चंद्र खिलौने के लिए की जाने वाली जिद या हट का वर्णन करते हुए कहा है। आंगन में ठुनक रहा, एक छोटा बच्चा आंगन में ठुमुक ठुमुक कर चल रहा है, जिदियाया है, और बालक तो हई चांद पे ललचाया है, वो जिद कर रहा है, किस बात की, वह आकाश में चांद को देखकर उसे पाने की जिद कर रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है मां, उसकी मां उसे दर्पण यानी शीशा या आईने में क्या कर रही है, चांद का प्रतिबिंब दिखा रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। वह चांद का प्रतिबिंब दिखाते हुए उससे कह रही है कि देख बेटा, यह ले शीशे में चांद उतर आया है। इस प्रकार वह बच्चे की जिद पूरी करने की कोशिश करती है। रुबाई की इन रुबाइयों की अंतिम पंक्तियां हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार में भाई बहन के प्रेम के साथ बादल तथा बिजली के प्रेम का
उदाहरण देते हुए दोनों के प्रेम की समानता व्यक्त करते हुए कहा है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह का दृश्य है। रस की पुतली विशेष अर्थ है। भाई के अर्थ में बहन के लिए कहा गया है, क्योंकि बहन आनंद व प्रेम का सागर है, रस की पुतली है। तथा बादल के अर्थ में रस यानी जल से भरे हल्के हल्के बादल आसमान में लगे हैं, बादलों के लिए भी आया है। तीसरा, रस की पुतली एक और अर्थ व्यक्त करता है, जिसमें वातावरण के अर्थ में भी इसे हम ले सकते हैं। आनंदपूर्ण रक्षाबंधन के त्योहार का वातावरण है। 3 अर्थों में यहां पर रस की पुतली ये प्रयोग किया गया है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। इस प्रकार आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं जो रस की पुतली के समान हैं। इधर बहन रस की पुतली के समान है और वातावरण भी आनंदमय है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। आसमान में बादलों के बीच बिजली चमक रही है और उधर घर में बहन के हाथ में बिजली की तरह चमकीले रंगों वाली राखी चमक रही है। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उधर बादलों में बिजली चमक रही है जो लच्छेदार है, लच्छे की तरह दिख रही है। इधर लच्छे क्या है? ये लच्छे हैं बहन के हाथों में चमचमाती रंगों और चमचमाती तागों के, रेशमी तागों के लच्छे यानी राखियां। भाई के है बांधती चमकती राखी। ऐसी चमकीली राखी को वह प्यारी बहन अपने प्रिय भाई के हाथों में बांधती है। इस प्रकार से एक बहुत सुंदर साम्य दिखाया गया है बादलों का, वातावरण का और साथ ही साथ बहन के प्रेम का। विशेष अंश इन पंक्तियों में है। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, जिससे कोमलता में वृद्धि हुई है। दृश्य बिंब है। रंग रोगन से पुते और सजे घर, उनका दृश्य प्रस्तुत किया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ये भी एक दृश्य है। रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, यह भी एक दृश्य है। घरौदे में जलाती है दिए, यह भी एक दृश्य है। इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। रुबाई छंद तथा उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है। ठुनक शब्द में बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा बिजली की तरह चमक रहे लच्छे में उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। और प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है, जो अद्भुत है।